भाई कुछ करो, ऊपर ऊपर से उठाओ ना भाई इसको यार। बेटा मेरा बहुत खूबसूरत है यार। रहम फरमा मेरे मौला। गुल प्लाजा में जो कल सानिया पेश आया वो सिर्फ एक आग नहीं बल्कि हमारी लापरवाही का अंजाम है। बताया जा रहा है कि 1200 से जायद दुकानें जो हैं वो इस वक्त तबाह हो चुकी है और 100 से जायद अफराद लापता है, जिनका कोई पता नहीं है कि वो इस वक्त जिंदा भी है या मर चुके हैं। हो सकता है कि वो इस वक्त जलकर राख हो चुके हैं और इस बात की हमें खबर तक नहीं है। हम एज अ कौम एक सानिया से लेकर दूसरे सानिया तक के दरमियान की जो खामोशी होती है उसको अमन समझते हैं। हम ये समझते हैं कि बहुत खुशहाल जिंदगी हम गुजार रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक मुद्दत होती है, एक मोहलत होती है कि जिसमें हम दूसरे सानिया तक का इंतजार कर रहे होते हैं। और यही होता है, आग बुझाने का कोई मौसर इकदाम नहीं किए गए। फायर हाइड्रेंट, वो आपने देखा होगा ना कि बाहर के मुल्कों में एक लाल कलर का एक वो लगा होता है, उसे कहते हैं फायर हाइड्रेंट। वो हर मुल्क में होना लाजमी है। और कराची जैसा शहर जो कि 70 से 60% जो है वो टैक्स देता है पाकिस्तान को, उसमें फायर हाइड्रेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। होते होंगे तो अंग्रेजों के जमाने में होते होंगे, जब अंग्रेज यहाँ पर राज करता था उस वक्त होते होंगे। तो उसके बाद हमारे जो शहरी हैं, हमारे जो आवाम है, उन्होंने क्या किया कि उसके अंदर कुंडे डाल डालकर अपने घरों में पानी सप्लाई करने की जो जरिया बना दिया। सेफ्टी के नाम पर हम ये सोचते हैं कि अभी तो नहीं हो रहा ना, बाद में की देखी जाएगी, और जब बाद में ये कुछ होता है तो हमसे देखा नहीं जाता। कराची इस वक्त जुल्म का शिकार है। कराची में हर शख्स इस वक्त जुल्म का शिकार है। वो इसलिए क्योंकि हर शख्स कहीं ना कहीं अपनी पावर दिखाता है। जहाँ पर वो ताकतवर होता है वो अपने छोटे पर जुल्म करता है, और इसी तरह बड़े से लेकर छोटे तक ये सिलसिला चलता आ रहा है। सेफ्टी हमारे लिए अव्वलीन तरजीहात में से होनी चाहिए, जिसको हम सबसे आखिरी तरजीह देते हैं, बल्कि वो भी नहीं देते कि होगी तो देखा जाएगा, लेकिन जब होती जब देखा नहीं जाता। और सवाल ये भी है कि आखिर मॉल ही क्यों इससे डिफेक्ट होते हैं, कि आखिर मॉल ही में क्यों आग लगती है। कभी कोऑपरेटिव मार्केट, कभी मिलीनियम मॉल, कभी आरजे मॉल, कभी चेज अप, और न जाने पता नहीं कितने ही मार्केटों को आग लग चुकी। कईयों में तो 2-2 दफा 3-3 दफा आग लगी है। हर वक्त बहुत बड़ी तबाही हमारे सामने आती है। हम सिर्फ एक खबर बनाकर रख देते हैं कि यहाँ पर सानिया हुआ, यहाँ पर इतनी जाने गई, यहाँ पर इतनी माली नुकसान हुआ, लेकिन जिनका हुआ उनका क्या पुरसान हाल है, उनसे कौन पूछेगा। जिनका माल चला गया, जिनकी जाने चले गए, उनका क्या। और एक शख्स उसका सोचते हुए भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि वो शख्स लाइट जलाकर खिड़की से सिग्नल देता रहा कि भाई मैं जिंदा हूँ, मुझे बचा लो, लेकिन हमारे पास सीढ़ी नहीं थी वहां तक पहुंचने के। फायर ब्रिगेड के पास इतने मौसर इकदाम नहीं थे कि वहां तक पहुंचा जा सके, तो इंतजार करते रहे कि सीढ़ी आएगी तो वहां तक पहुंचेंगे। और जब सीढ़ी आई, उसकी उसी पोजीशन में लाइट उसके हाथ में है और वो यूं दिखा रहा है, और उसकी उसी पोजीशन में जब वो जान निकल गई। ये हमारी कराची की बेबसी का आलम है। ये उस एक शख्स की कहानी नहीं है, हम सब की कहानी है। और जब उसकी लाश नीचे लाई गई तो उस पर 2 इदारे जो है झगड़ा कर रहे कि हम इसकी लाश लेकर जाएंगे, हम इसकी लाश लेकर जाएंगे। क्यों? क्रेडिट के लिए, जैसे कोई खजाना है, जैसे कोई बहुत बड़ा इन्होंने तीर मारा है कि उसकी लाश को बरामद किया। क्रेडिट का चक्कर है, सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए हर कोई आगे आया था कि भाई हमने ये किया, हमने ये किया। भाई ये हो क्यों रहा है? इससे पहले क्यों नहीं हम तैयारी करते? कराची जिस तरह चाहता है, जिस तरह उसको जीने कहा कि उसको जीने दिया जाए, कराची के लोगों को जीने का दिया जाए। मगर बहुत है तेरी अताएं।